एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक संजय अग्रवाल साहब ने 1996 में एयू फाइनेंशियर्स के नाम से इसकी शुरुआत की थी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और फॉर्च्यून इंडिया की टॉप 500 कंपनियों में रिटेल फोकस बैंक के तौर पर ये शामिल है। 400 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इस बैंक की, लगभग 18 राज्यों से ज्यादा जगह इनकी प्रेजेंस है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से कॉमर्स ग्रेजुएशन करके सीए में ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं। रिटेल फाइनेंस, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी की गहरी पकड़ रखते हैं और 25 साल से ज्यादा का अनुभव आपका बैंकिंग स्पेस का और कुल कामकाज का है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर इजी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आपसे शुरुआत करूं उससे पहले एक बार नतीजे जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने रख दिए जाए। दमदार रिजल्ट पेश किए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेट इंटरेस्ट इनकम में 43% की बढ़त दिख रही है साल दर साल, उम्मीद से ज्यादा आता हुआ दिखा है। मुनाफा दुगुने से ज्यादा होता दिखा है, 170 करोड़ से 346 करोड़। ग्रोस एनपीए घटकर आए हैं, नेट एनपीए घटकर आए हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 6.25% के आसपास तिमाही दर तिमाही काफी तेज बढ़त देखने को मिली। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स दमदार हैं और साथ ही बोर्ड ने 1 पर 1 शेयर का बोनस भी दिया है। बताएं सर, इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे क्या कुछ खास वजह रही इस क्वार्टर में? अनिल जी नमस्कार। पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बट आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको सुनता आ रहा हूँ। बट आपको पता है कि हम लोग 2 साल की जो कोविड था उससे सब लोग निकल के आ रहे थे और काफी पिछले साल तो Q1 के अलावा पेंटअप डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, इकोनॉमी की जो रफ्तार थी बहुत स्ट्रांग थी, कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी और हमारे पास करीब 8 से 10 प्रोडक्ट हैं। जैसे व्हील्स है जो हम 25 साल से कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस लोन हम 15 साल से कर रहे हैं, हम लोग हाउसिंग लोन भी 8-10 साल से कर रहे हैं। तो इन सब सारे सेक्टर में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो व्हील हो, चाहे वो एसबीएल हो और कमर्शियल बैंकिंग भी हम जो करते हैं, सब में एक अलग तरीका का उत्साह था, एक अलग तरीका का मोमेंटम बना हुआ था उसको हम लोगों के पास कोई बैगेज नहीं था ना। एज ए बैंक हम बहुत ही फ्रेश हैं और कोई बहुत बड़ा हमारे पास और कुछ काम नहीं है एक्चुअली में, तो सब लोग इसी काम में लगे रहते हैं। काफी एक तो पुश मिला और काफी टाइम का कोविड से बाद काफी ऊर्जा थी और हम लोग काफी फ्री थे, तो उसका बड़ा फायदा उठाया। और दूसरा कि डिपॉजिट फ्रेंचाइज जो हमने बनाई है वो आई थिंक सबसे बड़ा हमारा एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है कि हम लोग 2 साल में करीब डबल कर दिए डिपॉजिट अमाउंट को। हम 26,000 करोड़ पे थे मार्च 20 में, आज हम करीब 52-53 हजार करोड़ पे हैं। ये जो डिपॉजिट आई और वो भी लो कॉस्ट पे आई, बैंक एक बहुत प्रिफर्ड फ्रेंचाइज होती है कस्टमर के लिए। हमेशा कस्टमर को बैंक से लोन चाहिए होता है, यदि बैंक लोन नहीं देता है तब वो किसी और के पास जाता है। आई थिंक सब चीजों ने मिलके ये परफॉर्मेंस दी है और ऑफ कोर्स मैं आपके माध्यम से हमारे सारे कस्टमर्स, सारे स्टेक होल्डर्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने डिफिकल्ट टाइम में सबने मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि हम लोग इस नतीजों पे पहुंच पाए। तो ये दमदार परफॉर्मेंस के पीछे वजह रही। लेकिन इस वक्त बताएं सर कि किस तरह की लोन ग्रोथ आपको नजर आ रही, जो संकेत मिल रहे हैं कि इकोनॉमी में बड़ी मजबूती है। क्या वाकई में डिपॉजिट तो आपने बताया कि आपने डबल ही कर डाली है, लोन ग्रोथ को लेकर किस तरह के संकेत आ रहे हैं? देखिए, लोन ग्रोथ में अभी खाली 2 चैलेंज लग रहे हैं मुझे अनिल जी। एक है कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत हाई है अभी और वो सप्लाई इशू की वजह से या फिर और सिस्टमेटिक है, वो हमको चेक करना है। प्लस इंटरेस्ट रेट साइकिल तो बढ़ने वाला ही है। यदि हम इन 2 चीजों को भी थोड़ा सा साइड में रख दें, बिकॉज इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी चल रही है अभी। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बहुत काम कर रहा है। 2-4 सेक्टर जो इतने सालों से चुप बैठे हुए थे, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑफकोर्स पूरा स्टार्टअप जो एक मूवमेंट बना रहा है इस देश में, तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ 4-5 साल की स्टोरी को लेके। हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी ये क्वार्टर या अगला क्वार्टर, ये साल थोड़ा सा हमें और संभल के काम करना पड़े, लेकिन 4-5 साल के अंदर मुझे लगता है कि बैंकों ने, यदि कोई लेगेसी इशू नहीं रहा या कोई बैगेज नहीं है बैंकों में, उनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, उनका पूरा इकोसिस्टम अच्छा है, उनके पास राइट प्रोडक्ट है, राइट कस्टमर ओरिएंटेशन है, जो कि मैं मानता हूँ ईयू में है अभी हमारे पास, तो हमारी ग्रोथ जो प्री कोविड लेवल थी कि हम एसेट को आराम से 30% ग्रो कर सकते हैं अगले 3 से 4 साल। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और ये बताएं कि जिस तरह से एसेट क्वालिटी को लेकर पिछले 2 साल में चिंताएं रही,
इस बार जितने बैंक्स के नतीजे आ रहे हैं आपके भी मिलाकर, जिनमें एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो रही है, तो क्या ये समझा जाए कि जो बड़ी चिंताएं एसेट क्वालिटी के लिए थी बैंक्स के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो पीछे रह गई, अब स्टेबल रहेगी? हाँ, मुझे ये पूरा भरोसा है कि उनकी, देखिए एक्चुअली देखिए, आप यदि आप बहुत बारीकी से देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ लॉकडाउन Q1 में लगा था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और जब कोविड 2 आया था अप्रैल में, खाली उसी वक्त दिक्कत आई थी, और फिर कोविड 3 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो उसका जो इम्पैक्ट होना था वो अभी तक आ चुका है, और फिर गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रक्चरिंग, आरबीआई का जो रिस्ट्रक्चरिंग एक फॉर्मूला था, प्लस जो आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन था, उससे भी बहुत सपोर्ट मिला लोगों को खड़े रहने के लिए। और उसके बाद आप देखिए मार्केट में तेजी आ गई, मतलब इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट वापस आया, सप्लाई इश्यूज हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है, तो मुझे लगता है काफी लोगों ने अपना वो कवर अप भी किया, और इतना रिपेमेंट आया, मतलब हमने देखा है पिछले 6 महीने में, ना केवल उन्होंने उस महीने की ईएमआई चुकाई है, बल्कि पिछले महीने की भी जो ओवर ड्यू थी वो भी चुकाई है। और जिन कस्टमरों को लगा कि यार अब हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी एसेट भी सरेंडर कर दी है। सो मुझे लगता है कि काफी एक स्टेबलाइजेशन आया है पूरे एसेट क्वालिटी के अंदर। और हम तो हमारा डेटा बता सकते हैं कि किसी समय पे हमारा 4.5% एनपी हो गया था, 4.5% हमारा रिस्ट्रक्चर एसेट था, वो दोनों आज आधे हो गए हैं। मतलब हमारा एनपीए है करीब 2% और रिस्ट्रक्चर एसेट भी 2.5% है। तो काफी कुछ रिकवरी हुआ है, और ये रिकवरी जो हुआ है वो राइट ऑफ से नहीं हुआ है, वो कस्टमर ने या तो आके हमें पैसे दिए हैं या अपनी एसेट सरेंडर करी है। मुझे लगता है काफी मार्केट को इस बात का नोट करना चाहिए कि इंडिया में एक अलग लेवल का अभी इफोरिया है, या एक अलग तरीके की तेजी है, उससे उसके हिसाब से एसेट क्वालिटी मुझे काफी कंट्रोल दिखती है। ठीक बात है, ये थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है, लेकिन एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई दिख रही है। अब ये बताएं सर, स्पेशली आपके बैंक्स को लेकर अब तक जो हम समझ रहे हैं कि फोकस आपका ज्यादा रूरल इकोनॉमी पर है, राइट? क्या कुछ इसमें बदलाव है आगे चलते हुए, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आउटलुक क्या है? ये देखिए, हमारा बड़ा यूनिक सा मॉडल है अनिल जी, बहुत कम बैंक इस मॉडल पे अप्लाई करते हैं। हम लोग बड़े शहरों से हम लोग पैसा लेते हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, जयपुर है, अहमदाबाद है, बिकॉज ज्यादातर डिपॉजिट इधर है, और इन डिपॉजिटर्स को हम ये सुविधा देते हैं कि आप हमें बेटर रेट पे हम आपको प्राइस कर देते हैं, आपको 3.5-4% पे पैसा रखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास 6-7% पे पैसा रखिए, जिससे कि आपको भी एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। और हमने ये पैसे को, क्योंकि हम 25 साल से एनबीएफसी थे, 22-23 साल से एनबीएफसी थे, तो हमने उस जो हमारा रूरल बेल्ट है, ये जो हमारा सेमी अर्बन बेल्ट है, या सिटी में भी जो लो इनकम ग्रुप कस्टमर है, उनको हमें पैसा देना आता है, उनको हम उनको हम वी कैन अंडरस्टैंड देम कि यार इनको कैसे समझें और कैसे लोन दें। तो हमारे पास ये जो ड्यूल एबिलिटी हो गई है कि हम पैसा बड़े लोगों से लेके छोटे लोगों को दे रहे हैं, और यही बिजनेस मॉडल होता है शायद बैंकों का, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड। तो ये यूनिक सा है, और हम सब सिक्योर्ड भी करते हैं, हमारा कोई अनसिक्योर्ड नहीं है, हमारा व्हीकल सिक्योर्ड है, एसबीएल सिक्योर्ड है, हाउसिंग तो सिक्योर्ड है ही, कमर्शियल बैंकिंग सिक्योर्ड है। इसीलिए एयू में आप देखते हैं कि काफी स्पाइट ऑफ 4-5 साल, अनिल जी 4-5 साल अच्छे नहीं थे, मतलब वैसे उस सेंस में देखा जाए कि जब आपका जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो रहा था, फिर सडनली एनबीएफसी क्राइसिस आ गया, फिर 2 बैंकों में कोई इशू हो गया, और फिर सडनली कोविड, जो वंस इन लाइफ टाइम काइंड ऑफ इवेंट हुआ। उसके बावजूद एयू ने पिछले 5 साल में जो ग्रोथ करी है, एसेट और लायबिलिटी, डिजिटल, वो सब मिला के बहुत ही इस आगे की जो, मुझे लगता है इससे खराब समय क्या आने वाला है, अब आगे तो अच्छा टाइम आएगा। तो हम लोग एसेट के लिए भी तैयार हैं, डिपॉजिट फ्रेंचाइज भी तैयार है, और उससे ऊपर हमारी जो डिजिटल टीम है ना, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारे पास एक सुपर ऐप है, वीडियो बैंकिंग है, वी आर द फर्स्ट एसएफबी है जिसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया अपना, यूपीआई है, जो सारे जो मॉडल हैं हम लोगों ने स्टिच कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये साल तो, मतलब ये 2 मैंने आपको इशू बताए थे, इन्फ्लेशन और मे बी अराउंड इंटरेस्ट रेट साइकिल, और मुझे लगता है बैंक उससे भी काफी इम्यून है, लेकिन फिर भी यदि 2 इशू थोड़े बहुत भी ठीक ठाक रेंज में घूमे, तो हम ये साल हमारा बम्पर हो सकता है, क्योंकि काफी हमें सिस्टम से और ग्राउंड से ऐसी फीलिंग है कि पीपल रियली वांट टू कम एंड डू बिजनेस। ओके, तो ये है पूरा का पूरा आउटलुक। अगला फाइनेंशियल ईयर बहुत मजबूत रहने की उम्मीद संजय अग्रवाल साहब को है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल। तो